आलिया भट्ट के कमरे में बैठे हुए तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट पर आ गई और उन्होंने उस पर काफ़ी शोर मचाया, जो कि वो हक बजानिब थी। वो शोर मचाने में जवेद अख्तर साहब, आपको मालूम है, ऑन द वीकेंड ही वाज हियर फैज़ फेस्टिवल में, उन्होंने बैठ के कुछ बातें की। जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको होश आई है, उन्होंने कहा वो अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात हो गई है। तो अब वो जागे हैं और उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। विल शेयर देयर रिएक्शन। एक्चुअली भी इनकरेक्ट है ना, कोई दंडना नहीं रहे, कोई हॉल में बैठे हुए जेल में है जिन लोगों ने कहा वो थे, वो तो उनको सजाएं हुई हैं जेल में। भाई सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाएं आप, पाकिस्तानी इंडियंस को दुबई में, लंदन में, यूएस में कहीं पे देखें, दे वुड बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे पता है कि आपका पॉडकास्ट इंडिया में बहुत शौक से देखा जाता है, तो मैं ये लोगों इंडियंस को कहना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, पाकिस्तान की जनरल पब्लिक इज नॉट अगेंस्ट। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, आना जाना होना चाहिए। मैं भी जाके देख सकूं कि मेरे दादा का जो दिल्ली का घर था वो कैसा लगता था। वेलकम टू लॉलीपॉप, यू आर वाचिंग नियाद और लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार एंड निमरा शेख। आप सबको, बल्कि आप दोनों को वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वकास भाई। आज मामला कुछ इस तरह हो गया है कि आलिया भट्ट के कमरे में बैठे हुए तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट पर आ गई और उन्होंने उस पर काफ़ी शोर मचाया, जो कि वो हक बजानिब थी। वो शोर मचाने में और फिर we have the whole story now कि ये actually हुआ क्या, because the thing is कि you know you're sitting in your room, they're just adjacent building, तो वो जो मीडिया वाले थे वो वहाँ पर पहुँचे कैसे, मतलब वो फोटोग्राफर्स वहाँ पर पहुँचे कैसे, we'll discuss that। एंड जवेद अख्तर साहब, आपको मालूम है, ऑन द वीकेंड ही वाज हियर फैज़ फेस्टिवल में, उन्होंने बैठ के कुछ बातें की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उन्होंने बात की कि जी एक तो आप हमारे जो बड़े लेजेंड्स हैं उनको नहीं बुलाते, इंडिया बुलाता है, आप नहीं बुलाते। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो 26/11 हुआ था 26/11 इन मुंबई, वो अटैक्स के जो परपेट्रेटर्स थे वो पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, खुले फिर रहे हैं। और उस पर फिर जो ऑडियंस थी उन्होंने क्लैप किया, तो उन्होंने अब वापस जाके ही सेइंग कि जी देखें मेरी बात पे क्लैप किया उन सब अवाम ने। और फिर अब जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको होश आई है, उन्होंने कहा वो अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात हो गई है। तो अब वो जागे हैं और उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। विल शेयर देयर रिएक्शन एंड ऑल्सो उस पर कुछ मज़ीद बात करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो चक्कर है, ये मतलब कि आलिया भट्ट वो बेचारी अपने कमरे में बैठी हुई है और उसकी तस्वीरें ली गई और उसने देखा कि उसकी तस्वीरें ली जा रही हैं, एंड द नेक्स्ट डे हर पिक्चर्स दे शो अप ऑन इंटरनेट, और वो ऑब्वियसली उसने उस पर शोर शराबा डाला। तो पहले तो ये बताएं ना हसन कि ये मतलब एथिकली दिस इज रॉन्ग मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली एथिकली ये रॉन्ग है, लेकिन वकास भी आपको पता है ना कि जो पापराजीज होते हैं उनके तो एक पूरी प्रोफेशन है, वो ऐसे ही है। वो अगर आपको याद हो कि लेडी डायना का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके अंदर भी वन ऑफ द रीजंस वो एक पापराजी था जो उनको चेज कर रहा था और जिससे वो भागने के लिए जा रही थी। जहाँ तक बात है कि ये ऑब्वियसली एथिकली गलत है किसी के घर में, और इस तरह आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो क्रॉस द बिल्डिंग थी, किसी और बिल्डिंग में आप गए हुए थे और वहाँ से उन्होंने ले ली, बहुत गलत हरकत है। लेकिन मेरा ख्याल है सेलिब्रिटीज जो है ना, वो दुनिया भर में तो लीगल रिकोर्स है, वो ये इस किस्म की जो है प्राइवेसी अपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रीजनेबल जो है, यानी कि अगर आप पब्लिक में खड़े हैं तो चलें, फिर तो आपको कोई प्राइवेसी नहीं, लेकिन आपके घर के अंदर घुस के या आपके घर के खिड़कियों से लोग लटक के आपकी तस्वीरें उतारना शुरू कर दें तो गलत बात है। आई थिंक शी इज़ राइट इन सेइंग दैट कि उसके साथ जाती है। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि वो पापराजी कहेगा जी मेरे पास तो एक मौका था तस्वीर उतारने का, मैं कैसे मिस करता, पैसे मिलते नजर आ रहे थे मुझे। तो कल को तो वो लटक के एक्चुअली लटकते हैं यार, वो करते हैं, मतलब इंटरनेशनली। सलमान की जो सुल्तान मूवी की जो लुक थी वो थोड़ी सी उन्होंने ना उसको प्राइवेट रखा हुआ था। सो वन ऑफ द फोटोग्राफर उसने क्या किया, वो फिल्म सिटी में कभी शूट कर रहा था, तो उसने ना स्टूडियो के ऊपर दरवाजा चढ़ के ना तस्वीरें ले ली। तो जो सलमान के गार्ड्स थे उन्होंने उसको वो ले गए होंगे बिल्कुल, और फिर उसको उन्होंने कहा कि भाई ये ना करो, यू शुडंट रिलीज दीज बिकॉज हम इसको प्राइवेट रख रहे हैं। तो ये लुक सारी वो लुक रिवील का भी तो एक चक्कर होता है ना। तो ये इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मसला है। अभी ये हमारे जो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की वो एक लड़की है, उनका निकाह हुआ था, उन्होंने अपनी पिक्चर्स रखी थी, निकाह की फ़ोटोज़, और जो है भाई फोटोग्राफर ने जी वायरल कर दी हैं और फिर उनका मसला हुआ, वो भी बड़ा ज़्यादा गुस्सा हुई थी। तो ये इंडिया में नहीं मसला, ये पाकिस्तान की हर जगह ये मसला है। जो शोबिज़ में लोग हैं ना, उन लोगों के साथ ये बहुत सेलिब्रिटीज़ यूजुअली। अभी शाहीन अफरीदी की वो जो बेगम है उनके बारे में भी ये हुआ, फिर उनको आगे कहना पड़ा कि मतलब आप लोगों ने बड़ी वो तो सुसर नहीं लीक कर दी ना शाहीन के। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने 2 या 3 दी थी वकास भी, और वो उनको शायद साहब को, शायद अफरीदी को ये अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया की दुनिया में जो माथे पर बोसा दे रहा है ना अपनी नई नवेली दुल्हन के निकाह के बाद, वो फोटो शायद अफरीदी ने लगाई थी।
तो मतलब उसको बेचारे को अंदाजा नहीं होगा ना कि एक तो वो ना सिर्फ वायरल हो जाएगी, फिर उसकी मेम्स बनना शुरू हो जाएंगी, फिर उसके ऊपर लोग कमेंट्स करना शुरू कर देंगे। ये भी बुरी बात है ना। पुराने ज़माने में अखबार में कुछ चीज़ छप जाती थी तो जो कमेंट का कॉन्सेप्ट था वो घर में ही होता था, किसी को पता नहीं चलता था। अब सोशल मीडिया पे चीज़ पड़ी होती है, उसके नीचे 1000 कमेंट लिखे होते हैं, दे आर देयर फॉर एवरीबॉडी टू रीड। तो ये भी इशू है। अब आपको हम रिवील करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, असल स्टोरी क्या है, ये जो फोटोग्राफर्स थे वो पहुंचे कैसे उस बिल्डिंग में, बिकॉज दैट्स द बिग क्वेश्चन ना कि कैसे चलेगा आप आमतौर पे तो फिर इस तरह है तो फिर तो मतलब कोई भी सेफ नहीं है ना, जो भी फ्लैट्स में ऊपर रहते हैं जिन्होंने घर मतलब हालांकि आप फ्लैट में रहते हैं तो आप सोचते हैं कि चलो यार मैं उत्ते कहाँ था, नजर नहीं आएगा किसी को। तो हुआ ये कि जो ये आलिया भट्ट जो है वो बांद्रा जो भी है, आप बताइएगा हमें जो हमारी इंडियन ऑडियंस है, हम बांद्रा है मेरा ख्याल। हाँ, तो वो वहाँ पर वो रहती हैं तो वो उधर ही इमरान हाशमी का भी घर है या फ्लैट है। तो इमरान हाशमी की नई फिल्म आ रही है सेल्फी विद अक्षय कुमार, विच इज़ वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उस फिल्म की प्रमोशन के लिए उन्होंने मीडिया को बुलाया हुआ था घर पर। वहाँ पर फोटोग्राफर्स वर देयर एंड अदर जर्नलिस्ट वर देयर। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा तो सामने जो है वो आलिया भट्ट अपने वो लिविंग रूम में मौजूद थी या बेडरूम में मौजूद थी, आई थिंक लिविंग रूम है, वहाँ पे मौजूद थी। तो उन्होंने कहा ये तो मौका अच्छा है, यहाँ से तो सीधा एंगल बन रहा है, और फिर उन्होंने आलिया की वहाँ से फ़ोटो ले ली। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। एंड ऑफ कोर्स आलिया के हक़ में बात करते हुए सुष्मिता एंड बाकी सेलिब्रिटीज़ ने भी बात किया कि ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सो ये तो थी रियल स्टोरी। अब मामला ये है कि जुवेद अख्तर साहब वाज हियर ऑन द वीकेंड और उन्होंने कुछ बातें की, तो अब वो क्या उसमें डेवलपमेंट है निम्रा, बताएं। जो वो बात करके चले गए हैं ना, तो अब हमारे जो ये पाकिस्तान के जो शोबिज़ इंडस्ट्री से हमारे सितारे हैं, इन लोगों को अब होश आई है। लेकिन ये है, मुझे खुशी है कि उन लोगों को अब होश आ चुकी है। लेकिन उन्होंने जो स्टोरी अपनी लगाई है, उन्होंने पोस्ट वगैरह की हैं कि इन्होंने गलत कहा है, ये गलत करके गए हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा उनकी मेहमान नवाजी की थी। ये जो हमारे सबूर अली हैं, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ लगाई हैं। और जो हमारे इजाज़ असलम हैं, उन्होंने भी स्टोरी में अपने बताया, अपने जज्बात का इजहार किया है कि ये गलत करके गए हैं। अनुशे और ये रेशम वगैरह जितने भी बड़े लोग हैं, इन लोगों ने शान शाहिद ने भी आई थिंक ट्वीट किया है, शान ने भी इसको कंडेम किया। तो वैसे ही इंडियन मूवीज़ और इंडियन सिनेमा, शान को तो अल्लाह देना मौका मिलना चाहिए, वो तो भाई पीछे पड़ जाता है। अच्छा, लेकिन मैं अगर बट ऑन दिस I think ये he is right। No, he is right। मैं यही कहने लगा था कि ये क्या, जरा हसन समझाएं हमें ये हमारे साथ हुआ क्या है। देखिए विकास भाई, पहली बात तो ये है कि जब आप किसी को मेहमान बुलाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो मेहमान जो होता है वो आपके पाकिस्तान में तो स्पेशली लाहौर के अंदर हमारी जो हॉस्पिटैलिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें मेहमान को हम यूजुअली अपने सर पे बिठा के रखते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन मेहमान को भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। जावेद अख्तर साहब पे यकीनन उनके मुसलमान होने का इंडिया में प्रेशर होगा उनको। वैसे वो लोगों ने कहा है कि जी वो एथियस्ट हैं, लेकिन वो एथियस्ट हो या ना हो, लेकिन वो जो है तो मुस्लिम बैकग्राउंड से ना जी, वो हिंदू तो नहीं ना है। शाहरुख खान कितने मुसलमान हैं, उनकी जो बेगम है वो तो है ही हिंदू, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी कितना प्रेशर रहा। अभी आपने जो मूवी उनकी आई थी उसके अंदर पठान, उसके अंदर कितना राइट विंग जो इंडिया का हिंदुवता वाले ट्रोल्स थे उन्होंने उनके ऊपर किया। तो मसला ये है, हम वी अंडरस्टैंड दैट कि उनको एक मसला है, मुसलमानों को भारत में अपने आप को लॉयल शो करने के लिए भारत से इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म तो देखे ना, यहाँ से वापस चले जाते और वापस जाके एक इंटरव्यू किसी को दे देते, NDTV को या इंडिया टुडे को या किसी को, और वहाँ ये कह देते कि अच्छा मैं वहाँ से आया तो हूँ, लेकिन वहाँ पे ये है, मैंने लोगों से बात की और मैंने लोगों को कहा है कि भाई आपके पास मुंबई वाले यहाँ गुदंदन आते फिर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म मिला, एक स्टेज है, उसके ऊपर आप बैठे हुए, एक हॉल भरा हुआ लोगों के साथ, आप उनको इस तरह की बातें करें। जो हॉल में बैठे लोग हैं, हसन ये फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है ना, कोई दंदना नहीं रहे, कोई हॉल में बैठे हुए जेल में हैं, जिन लोगों ने कहा वो थे, वो तो उनको सजाएं हुई हैं जेल में। भाई आई कैन गारंटी यू कि जो हॉल में बैठे लोग थे जिन्होंने तालियां भी बजाई ऑब्वियसली, तो वो जो लोग थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें मुंबई हमलों का या तो सपोर्टर होगा या वो करवाना चाहता होगा या वो उसका पार्ट रहा होगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना, ये इंडियंस जब पाकिस्तान आते हैं और हमारे बारे में ये मिसकंसेप्शन फैलाते हैं, ये उसी तरह है जिस तरह अगर हम उन्हें कह दें या वहाँ जाके हम कहें कि गुजरात के राइट्स के बारे में हम बात करना शुरू कर दें और स्टेज के ऊपर बैठ के मेहमान के तौर पे बुलाया गया हो किसी और कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो चाहे इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस है, म्यूज़िक की या लिटरेचर की या कोई, और वहाँ बैठ के हम उनको बताना शुरू कर दें कि आपका मोदी जो है वो तो अमेरिका में बैन था इस वजह से कि वो गुजरात के राइट्स का जिम्मेदार था और वो कातिल है, जिस तरह हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा भी। देखिए ना, हर जगह की कोई एटिकेट होती है, कोई आदाब होते हैं। अब जावेद अख्तर साहब को बहुत प्यार मिला लाहौर नहीं, लेकिन वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना इस बात को भी, जावेद अख्तर साहब जाकर कि अवाम ने क्लैप की। ये क्लैप का क्या, और मैं भी पूछ रहा हूँ कि क्यों क्लैप की अवाम ने?
मतलब वो अब उसको इज्जत दे रहे थे, वो एक स्टेज पे बैठा है, इंडिया से हमारा मेहमान आया हुआ है, तो हम तो बिछ जाते हैं। अगर आप कभी नोटिस करें, इंडिया से जो पाकिस्तान लोग आते हैं, अगर आप उनसे इंडिविजुअल उनके एक्सपीरियंसेस पूछें तो ये पता चलेगा। अभी भी मैं देख रहा था कि कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पे यहाँ पाकिस्तान के लोग उनके कदमों में बैठे हुए हैं, उनके घुटनों को हाथ लगा के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो लाहौर के अंदर जितनी देर वो रहे, वो मुख्तलिफ फैमिलीज जो हैं पुरानी, जो कई बहुत ज़्यादा लोग हम इंडिया से पार्टीशन के से पहले जो थे उनकी पुरानी यादें भी इंडिया से वाबस्ता हैं। कुछ लोग जो ओल्ड जनरेशन के हैं वो जिंदा हैं, तो वो डिस्कशन भी करते हैं, बातें भी करते हैं। तो खुद सोचना चाहिए ना। मैं वही कहता होता हूँ कि असल मसला ये है कि ये लोग चूंकि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे होते हैं, तो ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, और जो मौका है उसकी मुनासबत से बातें नहीं करते। ये अच्छे रहते कि अगर वहीं से कोई हॉल में खड़ा हो जाता है इनकी इस बात को सुनने के बाद, और वो आगे से क्रॉस क्वेश्चन इनके साथ करना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि आप हमें बता रहे हैं मुंबई हमलों के लिए, तो चले ठीक है, आपकी बात ठीक होगी कि मुंबई हमलों के जो लोग थे उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे कि जो गुजरात राइट्स के लोग थे, जहाँ पर प्रोग्राम्स कराए गए और आपकी गवर्नमेंट स्टेट फंडेड सारा कुछ किया गया, अभी तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, BBC की डॉक्यूमेंट्री है, दुनिया भर के अंदर किताबें, रना अयूब ने किताबें लिखी हुई हैं, तो हम खड़े होकर कहना शुरू कर दें तो क्या अच्छे रहते जावेद अख्तर साहब? हाँ, अभी इसमें ये देखें, रेशम जो थी ना, वो जो आप जिस गैदरिंग की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर रेशम भी गालिबन मौजूद थी, तो उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा, मुझे सबसे पहले अपना वतन अजीज़ है, मुझे हरगिज़ इल्म ना था कि जावेद अख्तर साहब ने फैज़ फेस्टिवल के सेशन में मेरे मुल्क के बारे में जो बातें की, मैं इनके कहे हुए अल्फाज की मज़म्मत करती हूँ। हम रवायात के पासदारी करते हुए मेहमान को रब की रहमत समझते हैं, मगर पाकिस्तान को दिल जान से अजीज रखते हैं। रेशम आई थिंक रेशम ने बहुत अच्छा उसको एलैबोरेट किया है। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी एलीट को ना थोड़ा सा हथौला रखना चाहिए था। तुसी भी ना मतलब लम्बे पागल ही हो जाते हो, लम्बे पै थोड़ा ये बंदे नू ना वेख लेना चाहिए था कौन है कौन नहीं है। बिकॉज यू नो जावेद अख्तर हैज़ अ हिस्ट्री। जी बिल्कुल, मैं ये कहने लगा था। उनके बड़े मसले मसाइल हैं, वो उन्होंने हमेशा ही मतलब ही इज एंटी पाकिस्तान। वो ये उन लोगों में से है ना, जब इंडियन पाकिस्तानी स्टार्स इंडिया में जाके परफॉर्म करते थे, सिंगर्स थे या कुछ, तो उनको जो उन पर बैन लगवाने वाले लोगों में से एक जावेद अख्तर साहब भी, तो असूली तौर पे तो होना ये चाहिए था कि इनको पाकिस्तान में दावत ही नहीं देनी चाहिए थी, सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि जनाब आप वहाँ पे, चूँकि देखें ये जो है ना आर्टिस्ट का आना जाना, क्रॉस बॉर्डर करना और ये सारा कुछ जो है, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम इस पुराने ज़माने में कहते थे इसको, उसके अंदर रेसिप्रोकेटी बहुत ज़रूरी है कि रेसिप्रोकल होना चाहिए कि आपका हमारा यहाँ से वहाँ जा रहा है तो वहाँ से यहाँ आ रहा है। ये नहीं है कि हम ही बाहें खोल के बैठे हुए कि आ जाएं आप सारे, और हमारे लोग जो यहाँ से वहाँ जाते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, उनको फिल्मों में काम नहीं करने दिया जाता। और ये मतलब मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। अच्छा आप ये देखें, फैज़ फेस्टिवल हुआ है ना, जावेद अख्तर वाज हियर, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ पाकिस्तान में, किसी मौलवी ने पकड़ के कोई पुतला नहीं जलाया, कोई झंडा नहीं जलाया इंडिया का। ट्रस्ट मी, वी डोंट, हमारा नहीं है इंडिया की तरफ। शायद ये चाहते थे, जावेद अख्तर साहब चाहते थे कि इनका कोई पुतला, शायद उन्होंने कहा कोई रौनक नहीं लगी, मैं आप ही ला ला। ऐसे यहाँ पे हमें जलील भी करके चले गए और बाद में जाते हुए ये बात भी कह के चले गए, भाई मुझे तो लाहौर से मोहब्बत है और मैं आता हूँ तो मेरा जाने को दिल नहीं करता। वाह क्या बात है। उनको वैसे भी लोग कहते हैं, तुसी जब व्हेन ही केम और तस्वीरें सुनने लगी ना, तो इंडियंस कह रहे थे कि इसका वीजा कैंसिल कर दो, वापस ना आइए, पासपोर्ट तो हाँ वो भी मामला चल रहा था। उसको घर भी तो जाना था ना, घर जाने के लिए उसने ऐसी कार्रवाई डाल के गए। नाउ ही इज ऑन अ मीडिया कैंपेन, ही इज ट्राइंग टू कैश इन ऑन व्हाट ही सेड। नाउ ही विल मेक यू नो ब्राउनी पॉइंट्स वो लेंगे इससे कि देखिए मैं वहां पे क्या करके आया हूं, और वो सेलिब्रेट भी हो रहा है। यस, और इंडियन मीडिया को अल्लाह मियां मौका दे। हाँ नहीं, ये बात आपको समझने की है कि पाकिस्तान में देयर इज the anti-India sentiment is not there anymore. मतलब नहीं, there is politics में भी नहीं यूज होता ना। There is an anti-India sentiment, but that anti-India sentiment is state centric. उसमें people to people नहीं है, मतलब हम लोग और जो लोग पाकिस्तान से बाहर, लेकिन पॉलिटिकल हमारी जो जमातें हैं वो उसको यूज नहीं करती, उस तरह नहीं करती। ये इलेक्शन नारा नहीं है अब, पुराने जमाने की तरह नहीं है जिस तरह अब होगा कि हम कश्मीर फतह करेंगे या कुछ। अब वकास भाई आप ये देखें ना यार, पाकिस्तान और इंडिया से बाहर, सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाएं आप, पाकिस्तानी इंडियंस को दुबई में, लंदन में, US में, कहीं पे देखें, दे वुड बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, वो वहाँ पर उनके दरमियान कोई उस तरह की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हालांकि मजहब और सब कुछ तो वहाँ पे भी वही एग्जिस्ट करता है ना। जो ही हम इस खत्ते से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे हो जाता है। मेरा अपना दोस्त इंडियन जो है वो बहुत अच्छा, मैं जब वेंट टू यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैं वो और एक हमारा गोरा बरतानवी दोस्त था, 3 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। तो लोग हमें पूछते होते थे कि यार वो इंडियन है, तुम पाकिस्तानी हो, तुम लोग तो आपस में भाइयों की तरह चिपके रहते हो सारा वक्त, तो हमने तो सुना तुम लोग लड़ते हो। मतलब मोस्ट पीपल वुड एक्सपेक्टेड कि शायद हम हर वक्त एक दूसरे के साथ खंजर निकाल खड़े होंगे, यार वासु सॉरी वासु तो ठीक आदमी नहीं है यार, और वो कह रहा है हसन मैं तुझे मार दूंगा आज, तू पाकिस्तान के खिलाफ है, ये है। तो आई स्पेंट सम टाइम इन सऊदी अरेबिया और केरला के, आई हैड
वंडरफुल फ्रेंड्स जो कि हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, एंड दे आर वंडरफुल पीपल. कुछ बेंगलोर के भी दोस्त थे, तो दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. मतलब वो तो और मैं ना ये कहना चाहता हूँ, चूंकि मुझे पता है कि आपका पॉडकास्ट इंडिया में बहुत शौक से देखा जाता है, तो मैं ये लोगों इंडियंस को कहना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, पाकिस्तान की जनरल पब्लिक इज नॉट अगेंस्ट यू. ठीक है, वो रियासती लेवल पे जो कुछ भी है वो दोनों तरफ से ही एक जैसा होता होगा. तो ये जो अगर मुंबई का कोई इल्ज़ाम किसी पे जाएगा तो वो कोई रियासती या गैर रियासती अनासर जो होंगे वो उनका पब्लिक के ऊपर नहीं होगा, अवाम के ऊपर नहीं होगा. तो इस किस्म के जो है ना वो अच्छी बात है, मतलब ये अच्छा रहेंगे. देखिए मोर सो जो स्टेट है पाकिस्तान की, उसने इस चीज़ को एडमिट भी किया हुआ है एट मल्टीपल लेवल्स. हमने कल भी ये बयान किया था कि पाकिस्तान के उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सारी बात खोल के रखी थी कि कहाँ से वो लोग ठट्टा से गए थे वगैरह वगैरह वगैरह, और उनके खिलाफ पूरा एक्शन भी हुआ है, उनको जेलों में भी डाला गया, उनको सजाएं भी हुई हैं. तो वो चीज़ अपनी जगह जो है ना वो मौजूद. पाकिस्तानी मीडिया ने उनके घर जाके निकाला था जब ये वाक़या हुआ था, तो पाकिस्तानी मीडिया ढूंढने गया था कि ये लोग थे कौन. अगर हमने छुपाना, अजमल कसाब का अगर हमें छुपाना होता या हम चाहते कि ये ना कुछ हो, तो पाकिस्तानी मीडिया ये काम क्यों कर रहा होता ना. तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम कोई, ये हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम हर वक्त को घोड़े पे सवार होकर तो इंडिया के ऊपर चले जाएं और वहाँ पर जाके हमले फतह करने का कोई फतह शतह नहीं होता, कोई फतह नहीं है, बस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, आना जाना होना चाहिए. मैं भी जाके देख सकूं कि मेरे दादा का जो दिल्ली का घर था वो कैसा लगता था. मेरे वाले साहब तो गए हैं, लेकिन वो टाइम था जब शायद आई वांट टू विजिट कपूरथला. मतलब मैं भी जाना चाहता हूँ वो शहर किस तरह का है जहाँ पे मेरे बाबा अजदाद जो थे वो रहा करते थे. तो ऑफ कोर्स हमारा भी दिल करता है. साथ अमृतसर है, बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, क्रॉस करके जाएं अमृतसरी कुछ छोले कुलचे खा के आए, दिल्ली में जाएं. डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द फूड. यही कह रहा हूं, दिल्ली का स्ट्रीट फूड सीन इतना कमाल है, मेरा तो दिल करता है. जामिया मस्जिद के पीछे वाले छोले भटूरे ही अलग हैं. छोले भटूरे जामिया मस्जिद के वो जो है वहाँ निहारी है, वहाँ पे जो वो उनके ये जो पाकिस्तान में आ गया कॉन्सेप्ट, वो बारबेक्यू को मक्खन के अंदर मिक्स करके और वो उसको हिला जुला के देना, वो चीज भी डालते हैं. चीज हमारा भी दिल करता है यार. मतलब ये क्या, हम भी क्रॉस को इतना दूर तो नहीं, इस्लामाबाद और दिल्ली शायद एक जितना होंगे जितना लाहौर से इस्लामाबाद है उतना दिल्ली है, और अमृतसर तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है. प्यार की बातें करनी चाहिए. यस बिल्कुल. ये जो है ना ये ड्रामेबाजी अब छोड़ देनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और अवाम को भी इसको डिस्करेज करना चाहिए. ये चीजें नहीं होनी चाहिए. ऑन दैट नोट ऑफ फ्रेंडशिप I'd like to say goodbye. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. Make sure that you subscribe, you press the bell icon. मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया कि ज़िंदगी में कामयाब अगर होना है तो उसका एक ही हल है, वो है बेल आइकन. उसको दबाएं और फिर आप हमारी दबाते ना जाइएगा. सॉरी एक दबाई दबाना है. वो फिर हमारी पॉडकास्ट देखें. आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा आप रिलैक्स होंगे, सोच सकेंगे, डेवलपमेंट कर सकेंगे, ज़िंदगी में तरक्की कर सकेंगे. यही ज़िंदगी की तरक्की का राज है कि इफ़ यू प्रेस द बेल आइकन आप प्रोग्रेस करेंगे. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. बाय बाय.